भाग्य श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ? जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, भाग्य श्रेष्ठ है और या कर्म श्रेष्ठ है? तो इसको यदि सही और मैंने तुरंत बता दिया कि क्या श्रेष्ठ है, तो हो सकता है आपके मन में संदेह रह जाए और आपका जो विचार है, आपके विचारों के हिसाब से आप उसको तोलने की कोशिश करें। इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब डिटेल में जाके जब आप इसको समझेंगे, तब आप सही मायने में इसको समझने की आपको आप समझ पाओगे। तो देखो, ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक गुरु रहते हैं और वो गुरु अपने शिष्यों के साथ में एक आश्रम में रहते हैं। तो वो शिष्यों की एक दिन चर्चा होती रहती है इसी विषय पे कि भाग्य श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ। फिर पूरे शिष्यों के दो गट में विभाजित हो जाते हैं। एक का कहना होता है कि भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे गट का कहना होता है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से वो चर्चा फिर गुरु के पास जाके वो सब लोग जाते हैं और गुरु को विनती करते हैं कि कृपा करके हमें बताइए कि भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। तो गुरु मुस्कुराते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने यदि सही बता दिया अभी तो ये तो मानेंगे, क्योंकि इनका विश्वास है मेरे ऊपर। लेकिन इन्होंने खुद जाके यदि इसको टटोला तो इनको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए वो जो गुरु है उनको एक वो एक्टिविटी बोलेंगे हम, वो देते हैं। वो बोलते हैं आपके जो ग्रुप है दोनों, उसमें से एक एक करके एक जोड़ी बनाइए और जो अपना पड़ोस का गांव है वो गांव में जाके आपको देखना है, आपको निरीक्षण करना है अच्छी प्रकार से। किस प्रकार के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कुछ अमीर लोग, कुछ गरीब लोग, कुछ साधारण लोग, अलग अलग प्रकार के घर दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग दिखेंगे। वो सब आपको निरीक्षण करना है, जानना है, थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानना है और लोगों को भी आपको पूछना है। जो समाज में जो जिन्हें लग रहा है कि सफल व्यक्ति है उनको भी पूछना है, सर्वसाधारण लोगों को भी आपको यही सवाल पूछना है कि भाग्य श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आप पूरा कीजिए और फिर आके रात भर इसके ऊपर चिंतन कीजिए। मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो उनके शिष्य फिर इसी प्रकार से दो दो की जोड़ी बना के गांव में जाते हैं, पूरा निरीक्षण करते हैं, इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और सब कुछ जानने के बाद में फिर दूसरे दिन वो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु पूछता है कि बताओ आपने क्या निरीक्षण किया और आपको क्या दिखा। तो शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी हमको 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दिखी है। पहली चीज़ एक कि जो सफल व्यक्ति है और जो सफल लोग, जो समाज कह रहा है उनको सफल क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत है, तो वो जो लोग हैं वो कर्म को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं और उनका कहना है कि कर्म के आधार पे ही आदमी सफल होता है, ना कि भाग्य के आधार पे। इसके विपरीत जिनके पास संसाधनों की कमी है और समाज के हिसाब से जो गरीब लोग हैं, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाग्य ही परम श्रेष्ठ है और कर्म दुय्यम है। तो इस प्रकार से जो तीसरा प्रकार का हमें देखने में आया कि जो सर्वसाधारण लोग हैं वो हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से वो निरीक्षण जो शिष्य है वो गुरु को बताते हैं। फिर गुरु उनको पूछता है कि आपको क्या लगता है कौन सा श्रेष्ठ होना चाहिए, भाग्य या कर्म? आपके निरीक्षण के आधार पे मुझे बताओ। तो वहाँ पे फिर शिष्य चुप हो जाते हैं। फिर गुरु समझते हैं कि ठीक है, अभी भी इनको समझ में नहीं आया कि कौन श्रेष्ठ है। तो गुरु जी उनको पूछते हैं कि क्या आपके गांव में, वो जो गांव में आप गए थे वहाँ पे कुछ आपने छोटे बच्चे भी देखे हैं, जो बच्चे जन्मता ही विकलांग हैं, जो बच्चे कुछ बेचारे अंधे पैदा हुए, कुछ विकलांग पैदा हुए, कुछ छोटे समय में ही भगवान को प्यारे हो गए। तो फिर शिष्य बोलते हैं हाँ, हमको ऐसे दिखने में आए हैं। तो फिर गुरु पूछते हैं यदि वो छोटे से मासूम बच्चों ने कर्म नहीं किया तो भी फिर उनको वो फल क्यों भुगतना पड़ा? अभी मुझे बताओ कि उन्होंने वो कर्म, कुछ भी कर्म नहीं किया तो भी वो फल क्यों भुगतना पड़ा?
तो फिर वहाँ पे शिष्य जाके वापस चुप हो जाते हैं। तब गुरुजी उनको समझाते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति सफल हो जाता है, उसके भाग्य के कारण उसको अवसर प्राप्त होते हैं और वो सही कर्म करने के वजह से वो सफल हो जाते हैं और फिर वो अपने अहंकार के भ्रम में जीने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरे होशियारी की वजह से, मेरे कर्म की वजह से मैं सफल हो गया हूँ। हालाँकि सत्य कुछ और रहता है, भाग्य ने उनको अवसर दिया इसलिए वो सफल हो गए और ये भ्रम की वजह से वो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनको अवसर प्राप्त नहीं हुए उनके भाग्य की वजह से और इसीलिए उनको लगता है कि मेरे में भी क्षमता है, लेकिन मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुए, इसलिए भाग्य यदि होता मेरा तो मैं भी अच्छा खासा ऊपर उठ सकता था, तो इसीलिए वो भाग्य को श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखो, जो व्यक्ति कर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उनका जो पिछला जो रिकॉर्ड है, जो संचित कर्म है, जिसके आधार पे उनका भाग्य बना है और वो बैलेंस का यूज वो कर रहे हैं और उनको जीवन में संसाधन और सब कुछ सफलता मिली है, तो वो उसके वजह से मिली है। लेकिन वो सफलता के वजह से उनका दिमाग भ्रमित हो गया है और इसलिए वो कर्म को और स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली बता रहे हैं। हालांकि वो भाग्य का ही परिणाम है, जो कि पिछले जन्मों ने उनके कर्मों ने जो अच्छे कर्म किए थे, उनका परिणाम वो है। और यदि वो सफल व्यक्ति अपने अहंकार में जी रहे हैं और वो गलतियां कर रहे हैं, तो आने वाला जो भाग्य है, अभी के कर्मों की वजह से वो आने वाला भाग्य भी उनके बना रहे हैं। यदि वो व्यक्ति कोई परामर्श ये बिना अपने ही भ्रम में निर्णय ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो हो सकता है आज जो वो पोजीशन पे बैठे हैं, आने वाले समय पे, आने वाले दिनों में वो नीचे के पोजीशन में हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो लोग नीचे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो भी कोई ना कोई भ्रम में जी रहे हैं। यदि वो सही ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श ले, तो हो सकता है वो ज्ञानी व्यक्ति उनके भाग्य में क्या लिखा है, उसके आधार पे उन्होंने क्या सही कर्म अभी करना चाहिए, वो उनको बता दे और फिर हो सकता है कि आगे चल के भी उनका अच्छे प्रकार से उनका जीवन वो व्यतीत करने लगे। तो देखो, आपके जो कर्म है वही आपका भाग्य बना रहे हैं और जो भाग्य है उसी आधार पे आपको जीवन में सब कुछ मिल रहा है। और वो मिलने के बाद में आपके दिमाग ने जो भ्रम पैदा किए हैं, उसके वजह से आप उल्टे सीधे कुछ कर्म करते हो और इसलिए आप आने वाले समय में आपका भाग्य बिगाड़ लेते हो। और जो कठिनाइयाँ कर रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, परेशानियों की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए यदि सब लोग यदि अच्छे से किसी का गाइडेंस ले, किसी का परामर्श ले, तो वो अपना अच्छा भाग्य बना सकते हैं और अपने कर्म अच्छे प्रकार से वो कर सकते हैं। तो देखो, भाग्य के वजह से ही आपको कर्म की प्राप्ति होती है और वो कर्म के वजह से ही आपको भाग्य मिलता है। तो ये कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही श्रेष्ठ है। आपको भाग्य से जो मिला, तो आप कर्म करते समय यदि अच्छे विचार से और अच्छे कर्म करेंगे, तो आपका आने वाला भाग्य भी अच्छा होगा। लेकिन यदि आप गलत कर्म करोगे, आप खुद ही स्वयं ही अपने बुद्धि के आधार पे चुनाव करेंगे, तो हो सकता है आपके कर्म आगे चल के गलत हो जाए। तो ये बहुत ही गहन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों श्रेष्ठ है। इस प्रकार से गुरु उनको समझाते हैं और फिर शिष्य हर्षित हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं, और उनका जीवन फिर सही मात्रा में वो जीते। तो हमारा विषय हो सकता है, मैंने जो स्टोरी बताई उसमें से आपको समझ में आए। यदि समझ में आए तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप अपना टाइम दीजिए। हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे ये समझने के लिए। आप अपने टाइम दीजिए और लेकिन इसको समझने की जरूर कोशिश